दोस्तों, आज के समय में शहद की काफी डिमांड है क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करता है। शहद का इस्तेमाल चेहरे पर निखार लाने, पाचन ठीक रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और वजन कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जिससे घाव को भरने या चोट जल्दी ठीक करने में बहुत फायदा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मधुमक्खियां कैसे शहद बनाती हैं? शहद बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको मधुमक्खियों से संबंधित कुछ ऐसी दिलचस्प बातें भी बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 ही शहद बना सकती हैं। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां फूलों से रस और पराग इकट्ठा करती हैं। इन दोनों को छत्ते में स्टोर किया जाता है, जहां नेक्टर को शहद में बदल दिया जाता है और पराग को पी ब्रेड में फर्मेंटेड किया जाता है। इस तरह शहद तैयार होता है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं है जितनी सुनने में लग रही है। इस काम में बड़ी मेहनत लगती है। चलिए आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। नंबर 1, शहद बनाने के लिए सबसे पहले रस यानी कि नेक्टर पैदा करने वाले फूलों को खोजना होता है। इस काम के लिए मधुमक्खियां एक टीम की तरह काम करती हैं। वर्कर मधुमक्खियों के एक समूह को अच्छी क्वालिटी वाले फूलों के रस को जमा करने का काम दिया जाता है। नंबर 2, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक छत्ते में करीब 60,000 मधुमक्खियां रह सकती हैं और ये सब मिलकर करीब 5 करोड़ फूलों से पराग जमा करती हैं। फूलों का रस स्टोर करने के लिए मधुमक्खियां छत्ते से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचती हैं। जैसे ही किसी मधुमक्खी को आसपास अच्छी क्वालिटी वाले फूलों का रस मिलता है तो वो वापस छत्ते पर आकर इसकी जानकारी दूसरी मधुमक्खियों को देती है। मधुमक्खी खास तरह का डांस करके ये जानकारी बाकी सदस्यों को देती है। नंबर 3, इस स्टेप में नेक्टर को शहद में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यह पूरा प्रोसेस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर होता है। मधुमक्खियां फूलों से रस चूसकर पेट में भर लेती हैं और फिर छत्ते पर आने के बाद मधुमक्खी सारा लिक्विड दूसरी मधुमक्खी के मुंह में उलट देती है। ये वो मधुमक्खी होती है जो शहद के छत्ते को अलग अलग पोर्शन में अरेंज करती है। अब सोच रहे होंगे कि इस तरह तो शहद खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, मधुमक्खियों के पेट में खास तरह का एंजाइम होता है जिसकी मदद से फूलों का रस ऐसे शुगर में बदलने लगता है जो नुकसान नहीं पहुंचाता। नंबर 4, मधुमक्खियां अपने पंखों से बनी गर्म हवा का उपयोग करके अमृत को सुखाकर शहद में बदल देती है। एक बार जब शहद सूख जाता है तो ये ताजे मोम का उपयोग करके हनी सेल को बंद कर देती है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी छोटे शहद के जार को ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें, हनी सेल्स हेक्सागोन शेप में होती हैं। दोस्तों, इस तरह शहद बनाने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। सर्दियों के मौसम में जब फूल कम खिलते हैं और उनसे रस नहीं मिल पाता तब मधुमक्खियां छत्ते में स्टोर किए गए शहद को अपने भोजन की तरह इस्तेमाल करती हैं। इसी के साथ मधुमक्खी धरती पर अकेली ऐसी कीट बन जाती है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्यों द्वारा खाया जाता है। फ्रेंड्स, मधुमक्खी का जीवन चक्र पूरे 4 चरणों से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क स्टेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छत्ते में लगभग 60,000 मधुमक्खियां होती हैं, जिनमें से लगभग 99% मादाएं होती हैं। मादा मधुमक्खियां या श्रमिक मधुमक्खियां ही छत्ते में सभी निर्णय लेती है और सारा काम करती हैं। एक छत्ते में कुछ 100 नर मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन वो आसपास बैठकर खाना खाने के अलावा कुछ भी नहीं करती। एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो एक ही दिन में 2000 तक अंडे देने में सक्षम होती है। एक युवा रानी एक संगठित पैटर्न का यूज करके अपने अंडे देती है। हर अंडे को एक सेल के अंदर दूसरे अंडे के साइड में रखती है। मधुमक्खियों का छत्ता मोम से बना होता है जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। केवल दोस्तों, मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी मीटिंग के बाद मर जाती है। शहद खोजने वाली मधुमक्खियों को 1 पाउंड शहद का उत्पादन करने के लिए लगभग 55,000 मील की उड़ान भरनी पड़ती है और लगभग 2 मिलियन फूलों का दौरा करना पड़ता है। मधुमक्खियां दोस्तों आमतौर पर भोजन की तलाश में 1 से 6 किलोमीटर के बीच उड़ान भरती हैं। मधुमक्खियां 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है। इस तरह 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस चुनना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। सोचिए, इस काम को करने में मधुमक्खियों की कितनी मेहनत लगती होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। ये एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इसके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है जिसके जरिए यह फूलों से नेक्टर चूस लेती है। एंटीना की टिप्स में 300 से ज्यादा टेस्ट सेंसर होते हैं। इनके एंटीना दोस्तों बहुत ही संवेदनशील होते हैं और चीजों को चखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेक्टर में 80% पानी होता है, मगर शहद में केवल 18 से 20% ही पानी होता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि नर मधुमक्खी यानी कि ड्रोन्स का कोई भी पिता नहीं होता, बल्कि सीधे दादा या माता होती है।
क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं। ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता के स्वयं अकेले ही पैदा करती है। रानी मधुमक्खी नर को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है। फ्रेंड्स, अब हम आपको एक ऐसी स्ट्रेंज बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती बल्कि ये बनाई जाती है। बेशक ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। साथियों, दरअसल वर्कर मधुमक्खियां मौजूद क्वीन के अंडे को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएं तैयार करती है। फिर युवा नर्स मधुमक्खियां क्वीन के लार्वा से तैयार एक विशेष भोजन जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, उसकी मदद से मोम के अंदर कोशिकाएं निर्मित करती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोशिकाओं की लंबाई 25 मिलीमीटर तक न हो जाए। निर्माण की प्रक्रिया के 9 दिन के बाद ये सस मोम की परत से पूरी तरह से ढक दी जाती है। आगे चलकर इसी से रानी मधुमक्खी तैयार होती है। रानी मधुमक्खी की लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है, जो एक श्रमिक से लगभग डबल होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर छत्ते की रानी मधुमक्खी मर जाए तो क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि रानी मधुमक्खी लगातार एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन्स निकालती रहती है। जब यह मर जाती है तो काम करने वाली मधुमक्खियों को इसकी महक मिलनी बंद हो जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रानी या तो मर गई है या फिर छत्ता छोड़कर चली गई है। रानी मधुमक्खी के मरने से पूरे छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि अगर ये मर गई तो फिर नए अंडे कौन पैदा करेगा? रानी मधुमक्खी की मौत के बाद वर्कर मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के अंदर कोशिका का निर्माण कर नई क्वीन भी बनानी पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती? जी हाँ, क्योंकि जब दोनों रानी मधुमक्खी आपस में मिलती हैं तो वो दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती हैं, और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत ना हो जाए। मधुमक्खियों की प्रजाति के हिसाब से उनका जीवन काल अलग अलग होता है। वेस्टर्न हनीबी की बात करें तो केवल 30 से 60 दिन जीती हैं ये। ऐसा माना जाता है कि धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। एक दूसरे से संवाद करने के लिए ये खास तरह का डांस करती है, जिसे वैगल डांस या हनी बी डांस कहते हैं। वैगल डांस श्रमिक मधुमक्खियों को अपने अन्य साथियों को फूड सोर्स और नए घर के बारे में सूचित करने में सक्षम बनाता है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रिश को मधुमक्खियों की यूनिक भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रॉप पॉलिनेशन यानी कि फसल परागण में लगभग 80% योगदान मधुमक्खियों का है। पूरे साल दोस्तों मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नजदीक हो जाती हैं ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में मधुमक्खियां अपने पंखों से छत्ते को हवा देती हैं। इनके पंखे से दोस्तों जैसी आवाज सुनाई देती है। मधुमक्खियों से एक और जुड़ा हुआ चौंकाने वाला फैक्ट है दोस्तों कि अन्य बीज की तरह हनी बीज लाल रंग नहीं देख सकती। हालांकि ये लाल फूलों का दौरा कर सकती है, क्योंकि ये फूलों में यूवी पैटर्न्स देखने में सक्षम है। दोस्तों मधुमक्खियों के पास 2 नहीं बल्कि 5 आंखें होती हैं। आपको बता दें मधुमक्खियों की आंखों पर बाल होते हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं कि मधुमक्खियां स्मार्ट होती हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मधुमक्खियां ये निर्णय लेते समय वोट देने में सक्षम होती हैं कि कॉलोनी को नया घोंसला कहां बनाना चाहिए। मजेदार बात है कि वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को बम डिटेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया है, यानी मधुमक्खियां भी कुत्तों की तरह दोस्तों बम ढूंढने में मदद कर सकती हैं। फ्रेंड्स, मधुमक्खी का शहद जितना मीठा होता है ना, उसका डंक उतना ही खतरनाक होता है। हालांकि मधुमक्खी आत्मरक्षा में काटती है या डंक मारती है, लेकिन अगर मधुमक्खी डंक मार दे तो उस जगह पर सूजन आ जाती है, साथ ही तेज दर्द भी शुरू हो जाता है। कई बार तो डंक इतना खतरनाक होता है कि बुखार की संभावना भी बढ़ जाती है। वैसे आपको बता दें कि मधुमक्खियों के डंक में जहर होता है, जिससे शरीर में संक्रमण हो जाता है। मगर इसी बीच चौंकाने वाली बात यह भी है कि इंसान को डंक मारने के बाद मधुमक्खी की मौत हो जाती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मधुमक्खी जब भी किसी इंसान को डंक मारती है तो उसका स्टिंगर टूट जाता है, क्योंकि मधुमक्खी अपने स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती। स्टिंगर खींचने के चक्कर में न सिर्फ उसका स्टिंगर टूट जाता है, बल्कि उसके साथ ही मधुमक्खी की आंत, पाचन तंत्र और मांसपेशियां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसी चक्कर में मधुमक्खी की मौत हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।